नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा त्रिपुरा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क नागपुर से #AIR नेक्स्ट प्रोग्राम की होस्ट और आपकी दोस्त आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत अपनी आजादी का 75वां साल मना रहा है और इस आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आगे आने वाले आधे घंटे में महिलाओं के संदर्भ में अपने विचार आपके समक्ष रखूंगी। वैसे आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए अमृत क्यों है, ये जानने के लिए आप सब यूं ही मेरे साथ बने रहिए। ये बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। फिलहाल के लिए पेश कर रही हूँ केसरी मूवी का एक गीत। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी दोस्तों, भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो अलग धर्म हो, जाति हो, वर्ग हो, संप्रदाय हो या अलग पंथ के हों। साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। उत्तर भारत में कथक होता है तो वहीं दक्षिण भारत में भरतनाट्यम।
इसी बात से मुझे एक भरतनाट्यम नर्तकी का स्मरण होता है। 21 साल की सुधा चंद्रन का दुर्घटना होने के कारण जब उनका पैर काट दिया गया, उस वक्त वो आशाहीन हो गई। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं पहले की तरह चलने के साथ साथ नृत्य भी कर सकती हूँ। डॉक्टर ने उत्तर दिया कि आप चल भी सकती हैं और नृत्य भी कर सकती हैं, लेकिन आपको 10 गुना अधिक मेहनत करनी होगी। उस दिन उन्होंने कठोर निश्चय किया कि वो नृत्य जरूर करेंगी। उन्होंने पूरे मन से डांस का अभ्यास किया और करीब 2 साल बाद उन्हें मुंबई के एक कार्यक्रम में बुलाया गया। आयोजक इस बात को तैयार नहीं थे कि किसी अपंग लड़की को यह अवसर दिया जाए, लेकिन किसी तरह बात बन गई। और आपको पता है, उन्होंने जब अपना नृत्य प्रस्तुत किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के अंत में जब आयोजकों ने दर्शकों को उस लड़की के बारे में बताया तो पूरा हॉल खड़े होकर 20 मिनट तक ताली बजाता रहा। मैं सलाम करती हूँ सुधा चंद्रन जी को। मन में हुई बाधा, अंग हुआ जिनका आधा। मन में हुई बाधा, अंग हुआ जिनका आधा। साहस से लिया काम और पूरे देश का किया नाम। साहस से लिया काम और पूरे देश का किया नाम। दोस्तों, आरजे ऐश्वर्या के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम #AIR नेक्स्ट। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, परंतु जब एक औरत के पास पति का साथ हो तो पूरे समाज का कल्याण होता है। इस बात की मिसाल है सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई को तो बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, परंतु उनके पति ज्योतिबा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व काफी अच्छे से पता था। समाज की बातों को दरकिनार करके उन्होंने सावित्रीबाई की इच्छाओं का सम्मान किया और उन्हें पढ़ाया भी। सावित्रीबाई ने ज्ञान प्राप्त किया, अपने ही घर में विद्यालय खोल लिया। यह पहला ऐसा विद्यालय था जहां स्त्री शिक्षा को महत्व दिया गया। लेकिन उस वक्त लड़कियों को शिक्षा देना कोई आसान काम नहीं था। कभी उन पर गोबर से हमला किया जाता तो कभी वहां के लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते ही नहीं थे। तो सावित्रीबाई रात के अंधेरे में छिप छिपा कर लड़कियों को घर से लाकर पढ़ाती और फिर सुबह होने से पहले ही उन्हें उनके घर तक छोड़कर भी आती। दोस्तों, उनका कहना तो यही था कि रात का अंधेरा तो सुबह होते ही छट जाएगा, रात का अंधेरा तो सुबह होते ही छट जाएगा, लेकिन शिक्षा के बिना लड़कियों के जिंदगी का अंधेरा कभी न हट पाएगा। बस इसी सोच के साथ उन्होंने संघर्ष करते हुए, सब सहते हुए इतिहास रच दिया।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे, घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। दोस्तों, मैं हूं आरजे ऐश्वर्या मिश्रा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम #AIRnext। तो अब ये जानने का वक्त आ चुका है कि अमृत महोत्सव को अमृत क्यों कहा गया है। देखिए, अमृत का शाब्दिक अर्थ तो अमरता होता है, परंतु इस देश ने आजादी पाने के लिए जितने संघर्ष किए, जितने बलिदान दिए और इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमें जो आजादी मिली है वह अमृत ही तो है। यह वक्त है उन वीरों को स्मरण करने का जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन सैनिकों को याद करने का समय है जिनके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए देश की रक्षा करते हुए। उनके तो हाथों की लकीर तक नहीं दिखती, संतों की तरह खुद को त्याग देते हैं। इन सैनिकों का यही कहना है कि हाथों की लकीर। सैनिक मुस्कुराते हुए कहते हैं
कि हाथों की लकीर, हम तो हैं एक फकीर। इस देश की रक्षा करेंगे मरते दम तक हम सभी, इस देश की रक्षा करेंगे मरते दम तक हम सभी। ये बात सोचकर ही दंग रह जाती हूँ मैं कि पता नहीं कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से बच्चे को कमर पर कस के दुश्मनों का डट कर सामना किया। कितने साहस और समझदारी से उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई और जब नीरजा भनौत ने कुल का दीपक बन सबकी जान बचाई, खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा, उन आतंकवादियों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े। बस इसी बात पर मैं स्वरचित 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि ना थी वो कोई सैनिक ना कोई पुलिस अधिकारी, ना थी वो कोई सैनिक ना कोई पुलिस अधिकारी, दुश्मनों को मात दी जिसने वो थी एक भारतीय नारी, वो थी एक भारतीय नारी। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना, 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 जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम #AIR Next और मैं हूं आरजे ऐश्वर्या मिश्रा। दोस्तों, केवल पुलिस अधिकारी या फिर कोई बड़े पद के लोग ही केवल देश के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि हर एक भारतीय व्यक्ति के अंदर साहस और बल है दुश्मन को मात देने का। सभी के भीतर देशभक्ति की भावना है। हमारे देश की सोच कितनी सकारात्मक है।
नारी को केवल घर गृहस्थी संभालने तक सीमित नहीं रखा गया है। अब तो नारी घर चलाने के साथ साथ फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। अब आप भावना कांत का ही उदाहरण ले लीजिए। और अब तो लड़कियां नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार पर भी दस्तक दे रही हैं। पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मिताली राज, हिमा दास, पीटी उषा, अंजलि भागवत, मंदना जैसी कितनी शक्तिशाली महिलाओं ने पूरे दुनिया भर में हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। इस बात पर मुझे गर्व है और साथ ही मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। दरअसल हमारे कॉलेज में #AIRNext प्रोग्राम की सूचना आई। फिर विद्यार्थियों का चयन करके हमें अभिव्यक्त होने का मौका मिला। फिर हम सब ने अपने कविता, लेख, समाचार और कहानियां प्रस्तुत की और फिर उनमें से किसी एक का चयन हुआ। ये बात बताते हुए मुझे खुशी है कि वो एक मैं हूँ, ऐश्वर्या मिश्रा। बस इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं अपनी आवाज आप तक पहुँचाते रहूं। मैं कभी कभी कल्पना करती हूँ कि यदि विदेशियों का शासन हमारे देश में होता ही नहीं तो कितना अच्छा होता, क्योंकि हमारा भारत देश हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही नारी का सम्मान करता आया है। परंतु विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद उन्होंने जो अन्याय किया और जो जुल्म किए हम भारतवासियों के ऊपर, उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ा। उस वक्त भी महिलाएं कम नहीं थी और ना ही आज है। वाचकन्वी गार्गी इस देश में तब थी जब वैदिक मंत्र रचना के बाद चारों ओर ब्रह्म ज्ञान पर वाद विवाद और बहसें हो रही थी और याज्ञवल्क्य जिस परिदृश्य को अपना एक अद्भुत नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। दोस्तों, गार्गी ने राजा जनक की ब्रह्म सभा में उन्हीं याज्ञवल्क्य के साथ जबरदस्त युक्तिवाद करके गार्गी ने एक ऐसा हमारे इतिहास में कमाया कि इस प्रकाश स्तंभ को देश आज भी गौरव पूर्वक याद करता है। और भी कई उदाहरण हैं। पंडिता रमाबाई, देश की पहली फेमिनिस्ट और 22 की उम्र में ही बनी संस्कृत की प्रकांड विद्वान। विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद नारी के सम्मान के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन ये चीज हम सबको पता है कि हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही नारी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और क्या आपको ये पता है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नारी के बिना अधूरा माना जाता रहा है। वैदिक काल में भी नारी को घर की मुखिया के रूप में संपूर्ण सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता रहा है। दोस्तों, समय तब का हो या आज का, नारी सदैव सुदृढ़ रहेगी। यूपीएससी एग्जाम में अव्वल आना हो या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हो, सब्जी मंडी से लेकर संसद तक, नर्तकी से लेकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक, हर जगह नारी का नाम है और उनका सम्मान भी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि अब गिलों का ना कोई पहरा है, अब मेरी पहचान का भी एक चेहरा है। अब गिलों का ना कोई पहरा है, अब मेरी पहचान का भी एक चेहरा है। श्रेया घोषाल हो या शकुंतला देवी, एक लड़की होना ही उसका गहना है, एक लड़की होना ही उसका गहना है। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं akashvani.nagpur@gmail.com पर। जाते जाते आपको ये बताते चलें कि आपके लिए #AIRnext इस कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी नागपुर द्वारा किया गया। दोस्तों, मौका मिला तो दोबारा आपसे जरूर मिलूंगी नई रोचक जानकारी एवं विषयों के साथ। तब तक के लिए आरजे ऐश्वर्या को दीजिए इजाजत। सभी श्रोताओं को ऐश्वर्या का नमस्कार।